Bismillahirrahmanirrahim, students. Students, today we are going to discuss unit number 13, that is quadrilaterals and other polygons. A very important chapter. Discuss करते हैं पहला टॉपिक that is quadrilaterals, types of quadrilaterals. Quadrilaterals में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि quadrilaterals क्या होते हैं. So, to start off with the introduction, any closed figure having four sides is called a quadrilateral. कोई भी क्लोज्ड फिगर हो जिसकी कितनी साइड्स हों, 4 हों, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी. दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल्स. तो इस चैप्टर के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल्स को डिस्कस करेंगे जिनकी स्पेसिफिकली कितनी साइड्स होंगी, 4 साइड्स ही होंगी और वो क्लोज्ड फिगर होगी. जैसे कि ट्रेपीजियम को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद पैरेललोग्राम, देन रेक्टेंगल, आफ्टरवर्ड स्क्वायर और इन दी एंड रोम्बस. तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल से. तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहली क्वाड्रिलेटरल हमारे पास ट्रेपीजियम है. अ ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल विद 2 पैरेलल साइड्स एंड 2 नॉन पैरेलल साइड्स. ये एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है कि जिसके अंदर आपके पास 2 पैरेलल साइड्स होती हैं और 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं. यानी 2 साइड्स आपके पास पैरेलल होंगी और 2 नॉन पैरेलल होंगी, जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि ये फिगर कुछ यूं है. तो अगर आप गौर करें, इसके अंदर ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, पैरेलल हैं, और ये क्या है, नॉन पैरेलल हैं. एक और तरह की क्वाड्रिलेटरल भी आप लोग देखेंगे आगे क्वेश्चंस के अंदर. अब ऐसी ट्रेपीजियम जिसके अंदर 2 पैरेलल साइड्स हैं और 2 नॉन पैरेलल साइड्स हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, ट्रेपीजियम कहलाती है. ऐसी ट्रेपीजियम को हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी कहते हैं. आगे बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है. दैट वुड बी इक्वल टू हाफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स. अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स अगर इस फिगर की बात करें तो ये आपके पास वो डिस्टेंस होगा, यानी ये हाइट जो है वो डिस्टेंस होगी इन पैरेलल साइड्स के दरमियान का डिस्टेंस. हम जो है पैरेलल साइड्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं. सो वी विल कंसिडर दिस एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और इसी को हाइट कंसिडर करेंगे और फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे. वी विल नॉट कंसिडर दिस एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. और सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपके पास क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स हो जाएगा. और मल्टीप्लाई करना होगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी पैरेलल साइड्स जो कुछ भी आती हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 10 है और सपोज ये 6 है, तो इन दोनों को सम करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, और ऑन द होल उसको 2 पे डिवाइड करना होगा. देन यू विल बी गेटिंग द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम. फर्दर पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम भी पता होना चाहिए, विच इज सिंपली सम ऑफ ऑल साइड्स. करेंगे तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा. आगे क्वेश्चंस में जब हम डिस्कस करेंगे तो पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करेंगे. फर्दर आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में ही सेकंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, दैट इज पैरेललोग्राम. अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर. ये एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं. इट हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ पे जाने से पहले फिगर देख लें कि आपके पास आप फिगर देख रहे हैं कि ऑपोजिट साइड्स क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं. प्रॉपर्टीज़ देखें. ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं और एट द सेम टाइम इक्वल भी होती हैं. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. कहने का क्या मकसद है, अगर मैं एक पैरेललोग्राम बनाऊं लाइक दिस वे, तो उसने कहा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के पैरेलल होगी और इक्वल भी होगी, और ये साइड पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी. सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मींस टू से कि दिस इज अल्फा, सो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा. एंड इफ दिस इज सपोज बीटा, तो ये भी क्या होगा, बीटा हो जाएगा. आगे बात करते हैं सम ऑफ एनी 2 एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री. यानी कोई भी 2 एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा. एडजेसेंट का क्या मतलब है, बिल्कुल जो साथ साथ आ रहे हों, सच दैट अल्फा बीटा या अल्फा बीटा ये हैं, तो अल्फा प्लस बीटा
एडजेसेंट एंगल्स का सम दैट वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा करेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा। द टू डायगनल्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ। उसका कहने का मकसद ये है कि ये वाली डायगनल की लेंथ और ये वाली डायगनल की लेंथ क्या है, एज पर द थ्योरम ये आपके पास इक्वल नहीं होते। एज ए प्रॉपर्टी आप इसको याद रख लें। द टू डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यस टू डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एट पॉइंट M ये बाइसेक्ट करते हैं। A diagonal divides the parallelogram in two congruent triangles। और ये जो एक डायगनल अगर इसका आप ड्रॉ करते हैं तो ये इस पैरेललोग्राम को डिवाइड कर देता है टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के अंदर, यानी दो आपके पास सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। द टू ट्राइंगल्स अक्रॉस द डायगनल आर कॉन्ग्रुएंट एंड हैव इक्वल एरियाज। और इस डायगनल के अक्रॉस, अगर ये डायगनल है, इस डायगनल के इस तरफ अगर ट्राइंगल है और इस तरफ भी ट्राइंगल है, तो उसके कहने का मतलब क्या है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे दोनों ट्राइंगल्स एंड और उनके एरियाज भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी पैरेललोग्राम से रिलेटेड। इससे रिलेटेड एरिया भी देखते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे आएगा, बेस इनटू हाइट करके। अगर आप गौर करें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि इस वर्टेक्स से मैं बेस के ऊपर गिरा रहा हूँ, ये बेसिकली क्या होगी, मेरी हाइट कंसिडर की जाएगी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे आ रहा है, बेस ये है B और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास तमाम इस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। सिमिलरली पेरीमीटर किस तरह फाइंड आउट करना है, सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। मूविंग ऑन, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में थर्ड आपके पास है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल जो है वो बेसिकली एक पैरेललोग्राम ही है और अल्टीमेटली ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स ही हैं विद ऑल द एंगल्स एट द वर्टिसेस इक्वल टू 90 डिग्री। एज यू बेटर नो कि रेक्टेंगल आपके पास कुछ इस तरह होती है और उसके तमाम वर्टेक्स के ऊपर एंगल कितना बन रहा होता है, 90 डिग्री का, सच दैट ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, इन तमाम वर्टिसेस के ऊपर एंगल कितना है, 90 डिग्री का होना चाहिए। और इसके अंदर एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है और लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू विड्थ। जैसे कि आप देख सकते हैं लेंथ और विड्थ। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। लेंथ्स ऑफ द डायगनल्स आर इक्वल। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस, रेक्टेंगल के केस के अंदर जो डायगनल्स की लेंथ है वो क्या होगी, बराबर होगी, जबकि पैरेललोग्राम के केस में ऐसा नहीं था। अ डायगनल डिवाइड्स द रेक्टेंगल इनटू टू राइट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। वो कह रहा है एक डायगनल जो है रेक्टेंगल का वो डिवाइड कर देता है रेक्टेंगल को टू राइट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। तो दो राइट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के अंदर, यानी ये जो इधर एक ट्राइंगल बनेगा इस डायगनल के इस तरफ और इस ट्राइंगल के इस डायगनल के उस तरफ, वो दोनों ही क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कंसिडर किए जाएंगे और वो दोनों ही राइट ट्राइंगल्स भी होंगे। आगे बात कर रहा है फॉर मैक्सिमम एरिया दिस रेक्टेंगल विल बी अ स्क्वायर। अगर हमने किसी भी रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया कैलकुलेट करना है तो वो फिर क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली एक स्क्वायर कंसिडर हो जाएगा, सच दैट उसकी लेंथ और विड्थ क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी और वो अल्टीमेटली एक स्क्वायर हो जाएगा। तो मैक्सिमम एरिया के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, स्क्वायर का एरिया ही कैलकुलेट करना होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज यू बेटर नो के एरिया कैसे आएगा, A इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा आपके पास, जैसे कि मेंशन भी किया गया है। फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर हम देखते हैं तो इफ़ दिस इज L तो ये इसके ऑपोजिट भी लेंथ L होगी, W ये है तो ये भी W होगी। तो ये बेसिकली क्या है, 2 W's हैं प्लस 2 L हैं। तो 2 कॉमन ले लेते हैं पेरीमीटर में से तो आपके पास क्या आ जाता है, लेंथ प्लस विड्थ आ जाती है। तो इस तरीके से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ जाता है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, चारों साइड्स को ऐड ही कर रहे हैं पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए। तो आई होप कि ये भी आपको रिकॉल हो गया होगा। और फर्दर आगे मूव करते हैं स्क्वायर की तरफ। अ स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल। स्क्वायर क्या है, बेसिकली एक रेक्टेंगल ही है जिसके अंदर लेंथ और विड्थ क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है और विद ऑल इक्वल 4 साइड्स, और तमाम यानी जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल हो जाती हैं। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल होल्ड इन अ स्क्वायर। अब तमाम प्रॉपर्टीज जो रेक्टेंगल की हैं वो स्क्वायर के अंदर भी इंप्लीमेंट की जा सकती हैं। एज यू कैन सी दिस इज अ स्क्वायर, इफ वन साइड इज एक्स तो बाकी तीनों भी
भी x ही होंगी। तो प्रॉपर्टीज क्या हैं? द टू डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब इसके अंदर इंटरेस्टिंगली बात क्या है, स्क्वायर के अंदर ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है। उसका कहने का मतलब ये है कि ये जो डायगोनल्स हैं ये बाइसेक्ट करेंगे एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री लाइक दिस वे। और एक बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ट्राइंगल्स के चैप्टर में कि स्क्वायर का जो डायगोनल है वो बेसिकली उसको डिवाइड कर देता है 2, 45, 45, 90 डिग्री के ट्राइंगल्स के अंदर, सच दैट ये एक डायगोनल की लेंथ है तो एक आपके पास इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा 45, 45, 90 डिग्री का ट्राइंगल। अ डायगोनल बाइसेक्ट्स अ स्क्वायर इनटू 2, 45, 45, 90 ट्राइंगल्स। वही बात जो मैं आपको बता चुका हूँ वही यहाँ पे मेंशन भी कर दी गई है। फर्दर एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज़ कोई भी साइड है, सपोज S है तो ये भी S हो जाएगी, ये भी S और ये भी S। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? उस साइड का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली अगर लास्ट में अगर हम देखें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किस तरह आएगा, तो इन तमाम S को हमने ऐड करना होगा तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ S हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स ऑफ साइड हो जाएगा। फर्दर लास्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ अ रोम्बस। अब रोम्बस जो है वो बेसिकली स्क्वायर से ही बनती है। रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम और एक पैरेललोग्राम भी कंसिडर होती है विद ऑल इक्वल 4 साइड्स, और इसकी चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। सिर्फ फ़र्क स्क्वायर और रोम्बस में क्या होता है? ये थोड़ी सी टिल्टेड शेप में फॉर्म में होती है, लाइक दिस वे। दिस वुड बी कंसिडर एज द रोम्बस। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपके पास चारों साइड्स क्या हैं? वो x कंसिडर कर रहा है। अब यहाँ पे वो एक हाइट भी आपको बता रहा है। फॉर एग्जांपल ये वर्टेक्स मैं ले लेता हूँ और मैंने इसके ऊपर ड्रॉ किया तो ये बेसिकली मेरे पास क्या होगी? हाइट कंसिडर होगी, जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। द टू डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब वो ये कह रहा है कि इसका भी जो डायगोनल होगा वो बाइसेक्ट करेगा किसके ऊपर? 90 के ऊपर। अगर आप उस केस के अंदर देखते हैं तो तब भी आप डायगोनल्स को बाइसेक्ट करवाएंगे तो वो आपके पास बाइसेक्शन किस एंगल के ऊपर होगी? 90 के ऊपर होगी। एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं, यहाँ पे रोम्बस होना चाहिए था। एरिया ऑफ रोम्बस कर लें, इक्वल टू बेस इनटू हाइट। बेस आपके पास क्या है? दिस इज x इज़ द बेस और ये आपके पास क्या होगी? ये हाइट होगी। इन दोनों को जिस तरह पैरेललोग्राम का एरिया आप फाइंड आउट करते थे, सिमिलरली उसी तरीके से रोम्बस का भी एरिया फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं बल्कि रोम्बस होगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर नहीं बल्कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस होगा। सिंस ये उसी से ही स्क्वायर से ही निकली है तो इस वजह से अगर हम देखें इसका पेरीमीटर तो वो 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड हो जाएगा, यानी इन तमाम साइड्स को ऐड अप कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आ जाएगा। एरिया ऑफ रोम्बस एंड पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, उसको आप उस तरीके से देख लीजिएगा।